जिंदगी की असली परीक्षा ये नहीं कि मुश्किलें कितनी हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी ताकत को कितना पहचानते हैं। सोचिए, आपको गिराता क्या है? मुश्किल खुद नहीं, बल्कि उसके बारे में आपका सोचने का तरीका। आंधी आने पर ज्यादातर लोग डर के मारे सिमट जाते हैं, मगर कुछ चुनिंदा लोग, खास लोग, उस आंधी में भी कमाल दिखाते हैं। इन चुनिंदा लोगों का राज क्या है जो बाकी नहीं जानते? ये नसीब नहीं, ना ही भोलापन है। ये है अंदरूनी ताकत, एक ऐसा किला जो मुश्किलों के सामने भी टिका रहता है। और मैं आपको ये किला बनाने में मदद करूंगा, चाहे कितनी ही निराशा क्यों ना घेर ले। तबाही का दर्द हादसे का झटका नहीं, बल्कि दिमाग में उसका घुमावदार खेल है। कल्पना कीजिए, अंधेरे दिन, बढ़ता कर्ज, बंद दरवाजे, तूफान कहां से आ रहा है? बाहर से या आपके मन से? 1928 में जब शेयर बाजार टूटा, नाजुक हौसलों वाले बड़े बड़े लोग तबाह हो गए। मेरे सारे सपने बिखर गए, जैसे तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं। मैं एक छोटे से कमरे में था। बिजली बचाने के लिए लाइट बंद थी। घड़ी का हर टिक टिक मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं साफ साफ सुन पा रहा था, ये तो खत्म हो गया। घंटों मुझे यही लगा, मगर एक सवाल सब बदल गया। और अगर ये शुरुआत हो? ये सवाल पूछते ही मेरे सीने में जैसे आग लग गई। लोहे को हथौड़े से पीटने जैसा मैं उठा, खाली जेब, कर्जदार दरवाजे पर, अंधेरे कमरे में दीवार थामते हुए एक कदम बढ़ता गया। ये भरोसा, ये अंधेरे में आगे बढ़ना, इसी ने वो आग जलाई जिसने मेरा भविष्य बनाया। तभी मैंने सीखा, और अब आपको यकीन दिलाता हूं, दर्द तो होगा ही, लेकिन उसका मतलब आप खुद तय करते हैं। शायद आप बीमार पड़े हैं या बेरुचि भरी नौकरी कर रहे हैं। खुद से पूछिए, कम तनख्वाह आपको बांध रही है या ये सोच कि और कोई रास्ता नहीं? कितनी बार आप चिंता को अपना सहारा बनाते हैं? अगर आर्थिक तंगी है तो क्या आप इसे नाकामी मानेंगे या नई शुरुआत का मौका? ये चुनाव भले ही दिखने में छोटा हो, लेकिन जिंदगी बदल देता है। ये तय करता है कि आप झुकेंगे या खड़े होंगे। विक्टर फ्रैंकल को याद कीजिए, वो वियना के डॉक्टर थे जिन्होंने युद्ध के कठिन समय में भी अपनी आजादी नहीं खोई। अपने अनुभवों का मतलब खुद तय करने की आजादी। जब कई लोग निराशा में डूब गए, उन्होंने अपनी आत्मा की ज्योति को जिंदा रखा और साबित किया कि सब कुछ छीन जाने के बाद भी तरीके सोचने का हक आपके पास है। उलट के एडगर एलन पो को देखिए, जिनकी लेखनी कमाल की थी, मगर उन्हें जिंदगी बोझ लगती थी। उनके मन की वो काली परछाई उन्हें खुद को तबाह करती रही। दो इंसान, अलग अलग दर्द, एक ही सच। नतीजा तय करता है सोचना की घटना। तो आइए साथ मिलकर सोए आप बकाया कर्ज, टूटा दिल, रिश्तेदारों की बुरी बातों का सामना कैसे करते हैं? क्या आप इसे कब्र मानते हैं या कुछ बड़ा बनाने की नींव? मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे मैंने अपने बुरे दिनों में भी खुद को संभाले रखा। अगले 7 दिन जब भी आपके मन में आए सब खत्म, तुरंत उसे बदल दीजिए। ये तो नई शुरुआत है। नकारात्मकता से मत लड़िए, बस उसे बदल दीजिए। पुरानी डायरी में लिखिए, काम पर जाते हुए बोलिए, सोने से पहले फुसफुसाकर दोहराइए। अब देखेंगे दिमाग लोहे की तरह, जिस ढांचे में उसे रखा जाए उसी का रूप ले लेता है, और बार बार दोहराने से नया विचार आदत बन जाता है। खुद से पूछिए, इस मुश्किल से क्या सीख मिलती है? कौन सी कला सीखनी है? आपके अंदर कौन सी शक्ति जाग उठेगी? क्या आर्थिक संकट घर का बजट सीखने का मौका नहीं है? क्या बीमारी आराम करने और खुद को समझने का इशारा नहीं है? क्या प्यार में धोखा खुद को प्यार करने का सबक नहीं है? हर दर्द विकास का संकेत है। उसे नजरअंदाज करना विकास की सामग्री को बर्बाद करना है। और याद रखिए, जोर से दोहराइए, आपकी सोच ही आपका भाग्य तय करती है। उसे प्रशिक्षित कीजिए, वरना वो आपको प्रशिक्षित करेगी। अगली मुश्किल आए, बैंक लोन ना दे, बॉस काम कम कर दे। गहरी सांस लीजिए और कहिए, हाथ दर्द होता है, मगर ये मेरी पहचान नहीं। इसके बाद की खामोशी में आपको एहसास होगा कि जिंदगी ने आपको कुचला नहीं, सिर्फ परखा है कि आप अपनी कप्तानी याद रखते हैं या नहीं। इस रवैया को अपनाइए, लगातार करिए। आप देखेंगे कि पहले से दबाने वाला दर्द सीढ़ी बन जाएगा। क्या आपने गौर किया है कि दर्द तब असनीय लगता है जब आपको उसकी वजह नहीं पता? दरअसल बोझ का भार नहीं, बल्कि उसे उठाने का कोई मकसद ना होना बोझ को असहनीय बनाता है। जब जिंदगी आपसे सुकून, नियंत्रण और यकीन छीन ले, पहला ख्याल आता है, क्यों मैं? लेकिन ये सवाल बेकार है। सही सवाल क्यों नहीं, किस लिए है? दर्द असहनीय तब होता है जब आप अपना मकसद भूल जाते हैं। मंजिल ना पता हो तो हर मुश्किल सजा बन जाती है, लेकिन जब आप दर्द को अपने लक्ष्य से जोड़ देते हैं, सब बदल जाता है। दर्द नहीं जाता, ताकत बन जाता है। जैसे आग में लकड़ी डालने से आग और तेज हो जाती है। मनुष्य को तोड़ता है काम नहीं, काम का कोई मकसद ना होना। आप रातों की नींद गवा सकते हैं, कड़ी आलोचना झेल सकते हैं,
दर्दनाक नुकसान सह सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आप किसी कीमती मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने सैकड़ों कामयाब लोगों से बात की। उनकी सफलता का राज एक ही था। ये सबसे प्रतिभाशाली या अमीर नहीं थे। ये वे थे जिनके पास जलता हुआ स्पष्ट अटल मकसद था। ये मकसद ही उन्हें तब भी टिकाए रखता था जब बाकी हार मान जाते थे। जब हेनरी फोर्ड को इंजीनियर, बैंकर, यहां तक कि अपने दोस्तों ने भी नाकाम बताया, तो उन्होंने अपने मकसद से हार नहीं मानी। कार आम आदमी के लिए पहुंच में लानी ये पैसे के लिए नहीं था, ये विचार के लिए था। यही ताकत आपको भी मिल सकती है। अगर आज आप काम के बोझ से, कर्ज से, थकान से परेशान हैं, तो शायद नई नौकरी या आराम की नहीं, अपने मकसद को याद करने की जरूरत है। आप किस लिए ये सब कर रहे हैं? आपके दृढ़ निश्चय के उस पार कौन है? आपका बच्चा जो आपसे प्रेरणा लेता है, आपका भविष्य जो आज आपकी हिम्मत पर निर्भर है, कोई ऐसा भी जिसे आपकी कहानी प्रभावित करेगी। एक आदमी की कल्पना कीजिए जो अपने हाथों से सुरंग खोद रहा है, खून बह रहा है, थका हुआ है, अकेला है, लेकिन उसे पता है कि दूसरी तरफ आजादी है। हर पत्थर हटाने पर शरीर थकता है, लेकिन मन मजबूत होता जाता है, क्योंकि उसे पता है वो क्या कर रहा है और उसकी सोच, हिम्मत, आस्था को जिंदा रखने वाली है। उस मंजिल की तस्वीर जो आखिरी पत्थर के बाद नजर आएगी। अब दूसरे आदमी को देखिए, वो भी बंधा हुआ, मजबूत, जख्मी, लेकिन उसे नहीं पता कि कहां खोद रहा है। बिना मकसद, बिना दिशा, बिना लक्ष्य के वो हार मान जाएगा, वो टूट जाएगा। आप खोद रहे हैं। ये दर्द आपके आने वाले रूप और वर्तमान स्वरूप के बीच घर्षण है। इस दर्द को सहने का राज है। मेरी सुरंग क्या है? दूसरी तरफ क्या है? जब यह तस्वीर आपके मन में जिंदा होगी, ठंड, अंधेरा या शोर मायने नहीं रखेगा। आप आगे बढ़ते रहेंगे। दर्द ताकत तब बनता है जब वो अपने से बड़े मकसद की सेवा करने लगता है। सजा प्रशिक्षण बन जाती है, अराजकता तैयारी बन जाती है। मुझे याद है जब 5 प्रकाशकों ने मेरी किताब छापने से मना कर दिया। मैंने खड़े शब्द सुने, बंद दरवाजे देखे, बेजार निगाहों का सामना किया। ये मान लेना आसान था कि खत्म हो गया, लेकिन मैंने खुद से पूछा, इस किताब की जरूरत किसे है? उसी पल समझ आया, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा था। मैं उन लोगों के लिए लिख रहा था जिन्होंने कभी नहीं सुना था कि वो जीत सकते हैं। मजदूरों के बच्चों के लिए जिनके सीने में शर्म थी और मन में सपना, उनके लिए मैं टाइपराइटर पर खून पसीना एक करता था। इससे मुझे हिम्मत मिली। आपको एक स्पष्ट मकसद चाहिए। बिना उसके आप थकान को नाकामी समझेंगे, खोया हुआ समझेंगे, जबकि ढल रहे होंगे, आधा काम छोड़ देंगे। जबकि अगर आपके पास मकसद होता तो आप अपनी ताकत से हैरान हो जाते। तो रुक जाइए और सोचिए, आपकी लड़ाई का मकसद क्या है? किस पर आप असर डालना चाहते हैं? कौन सा सपना दबाना नहीं चाहते? उसे लिखिए, दीवार पर लगाइए, हर दिन दोहराइए। बिना मकसद के हर हवा आपको गिरा देगी, लेकिन मकसद के साथ तूफान भी आगे बढ़ने का जोर देता है। जिंदगी के बोझ में जो अंदरूनी ताकत चाहिए, वो किताबों या जादू के फार्मूलों में नहीं है, वो आपके किस लिए में है। अगर वो नहीं है तो उसे ढूंढने तक ना रुके, क्योंकि मकसद ही ऐसा बोझ है जिसे जितना ज्यादा उठाएंगे उतना ही हल्का महसूस होगा। आपने कितनी बार महत्वपूर्ण फैसले टाले हैं क्योंकि तैयार नहीं थे? पूरी आत्मविश्वास, पूरी स्पष्टता, सही समय का इंतजार किया है। सच्चाई ये है, सही समय कभी नहीं आता, और वो आत्मविश्वास शुरुआत नहीं, नतीजा है। ये काम से पहले नहीं, काम के बाद पैदा होता है। जब मैंने अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के पहले पन्ने लिखे, मुझे खास नहीं लगा। मुझे बहुत शक था। मुझे डर था कि कोई मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। मैंने पैसे, सहयोग, यहां तक कि दोस्त भी खो दिए थे, मगर कुछ मुझे कह रहा था कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि तैयार होने का इंतजार करना काम शुरू करने से ज्यादा दर्दनाक था। आपने देखा है कि जब आप रुके होते हैं तो डर ज्यादा लगता है। जब ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा विश्लेषण करते हैं, ज्यादा इंतजार करते हैं, क्योंकि डर काम ना करने में बढ़ता है, ये हिचकिचाहट में पलता है, और जितना ज्यादा इंतजार बढ़ाएंगे उतने ही कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप हिलेंगे, थरथराते हुए भी, डरते हुए भी, कुछ बदलने लगेगा। दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन आप अंदर से बदलेंगे और ये सब बदल देगा। थॉमस एडिसन को देखिए, जब वो बार बार बिजली का बल्ब बनाने में नाकाम रहे, उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। उन्होंने करते रहे, बार बार, जब तक आखिरकार रोशनी आ गई बाहर और अंदर, दोनों जगह। अगर एडिसन यकीन का इंतजार करते तो आज हम अंधेरे में होते। आप आज किसी निशानी का इंतजार कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई बदलाव, कोई मुश्किल बात करने से पहले शक के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं।
क्या मैं आपको बताऊं कि निशानी वही बेचैनी है जो आपको काम शुरू ना करने की वजह से हो रही है। ये बेचैनी ही चेतावनी है, यही प्रोत्साहन है, यही धक्का है जिसकी आपको जरूरत है। आपको हिम्मत का इंतजार नहीं करना है, बिना हिम्मत के काम करना है। क्योंकि हिम्मत डर का ना होना नहीं है, हिम्मत डर के बीच काम करना है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आप क्या तैयार ना होने के बहाने टाल रहे हैं? क्या सावधानी, तर्क, समझदारी के बहाने दबा के रखा है? ईमानदारी से बताइए, क्या ये डर नहीं है? कितने मौके आपके हाथ से निकल गए सिर्फ इसलिए कि आप सही भावना, सही मूड, सही समय का इंतजार करते रहे। अगर आप करियर बदलना चाहते हैं तो आज से नया कोर्स शुरू कर दीजिए। अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो आज पहली सेल कर दीजिए। भले ही पड़ोसी को अगर शहर बदलना चाहते हैं तो प्लानिंग शुरू कर दीजिए। कागज कलम लीजिए, रास्ते, खर्च, तारीखें लिखिए। कुछ भी कीजिए लेकिन इंतजार मत कीजिए। जब मैंने नेताओं, उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों से बात की, लगभग सबने कहा कि शुरुआत में उन्हें तैयार नहीं लगा था, लेकिन उनमें एक चीज समान थी। फिर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने फैसला लेने की अपनी क्षमता को मजबूत किया और समय के साथ उनके कामों ने आत्मविश्वास के अपने चरण बनाने शुरू कर दिए। ध्यान दीजिए, दिमाग शरीर का पीछा करता है। अगर आप रुके रहेंगे तो आपका दिमाग समझ जाएगा कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब आप हिलेंगे डरते हुए भी, आपका दिमाग आपके पैरों के नीचे रास्ता बनाना शुरू कर देगा। ये ऐसे है जैसे आप अदृश्य पुल पार कर रहे हो, जो तभी दिखता है जब आप आगे बढ़ते हैं। शायद आप सोचेंगे, लेकिन अगर मैं नाकाम हुआ, अगर नाकाम हुए तो आप सीखेंगे, अगर सीखेंगे तो आप बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल के करीब आएंगे। नाकामी खत्म नहीं है, ये सफलता का रियाज है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी उम्र हो गई है, आपने ज्यादा समय गवा दिया है, तो मैं कहूंगा ये वो झूठ है जो डर ने आपसे कहा है। मैंने ऐसे लोगों को जाना है जिन्होंने 50 साल की उम्र में अपनी जिंदगी शुरू की। मैंने खुद कई बार नई शुरुआत की और हर नई शुरुआत पहले से ज्यादा मजबूत थी। इसलिए नहीं कि मुझे ज्यादा पता था, बल्कि इसलिए कि मुझे कम डर लगता था। जो जीतते हैं और जो ठहर जाते हैं, उनमें फर्क प्रतिभा नहीं, बिना गारंटी के आगे बढ़ने की इच्छा है। चाहे गलत ही क्यों ना हो, चाहे हाथ कंपते हुए ही क्यों ना हो, तो आज भले ही एक छोटे से काम से खुद को साबित करिए कि आप अपने डर से बड़े हैं। उठिए, चलिए, लिखिए, शुरू करिए। कैसे करना है ये महत्वपूर्ण नहीं, काम बीज है, नतीजा फल के रूप में आएगा। क्या इंतजार कर रहे हैं? यकीन का वो नहीं आएगा। डर का खत्म होना वो नहीं होगा। जो आएगा वह है कोशिश ना करने का पछतावा। और ये मेरे दोस्त सबसे भारी बोझ है जो उठाया जा सकता है। इसलिए अभी काम करिए, कल नहीं, जब समय ठीक हो नहीं, क्योंकि ठीक समय यही है। हर कदम पर शक कम होगा और हर कदम पर अंदरूनी ताकत जाहिर होगी। इसलिए नहीं कि आपने तैयार होने का इंतजार किया, बल्कि इसलिए कि आप में तैयार ना होते हुए भी आगे बढ़ने की हिम्मत थी। आप मजबूत, दृढ़ निश्चयी, अनुशासित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत लोगों से घिरे हुए हैं तो ये लड़ाई हार जाएंगे। क्योंकि आपके आसपास का माहौल आपकी सोच से ज्यादा ताकतवर है। ये आपके विचारों को ढालता है, आपकी भावनाओं को बदलता है और आपके व्यवहार को तय करता है। अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, जब तक कि एक दिन आप जागते हैं और खुद को पहचानते ही नहीं। आपने कितनी बार अपनी जिंदगी बदलने की, कुछ नया करने की, कोई हिम्मत वाला कदम उठाने की कोशिश की और किसी पास के इंसान से बात करने से सब खत्म हो गया। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है? या और भी खराब, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और आपने ये शक अपना समा लिया, लेकिन ये आपका नहीं था। ये दूसरों के डर का प्रतिबिंब था। दूसरों के संकोच का समस्या यह है कि उनका डर आपके अपने डर में गूंज उठा और फिर आपके मकसद का बीज दब गया। मैंने ये खुद अनुभव किया। कई सालों तक मैं ऐसे लोगों से घिरा रहा जो मेरे विचारों पर हंसते थे, जो कहते थे कि इंसानों की सफलता पर पढ़ाई करना बेवकूफी, ख्वाब, समय की बर्बादी है। और कुछ समय के लिए मैंने मान भी लिया। मैं उथल पुथल में डूब गया, बेचैन हो गया, जब तक कि मुझे ऐसे लोग मिले जिनमें दृष्टि, लक्ष्य, अनुशासन था। एंड्रयू कार्नेगी पहले थे, फिर एडिसन, फोर्ड, फायरस्टोन। ऐसे लोग जो दुनिया को जैसा वो थी नहीं, जैसा वो हो लगती थी, वैसे देखते थे। और एक अजीब सी बात हुई, मुझे पता भी नहीं चला, मेरी सोच बदलने लगी। मैंने बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया, जोर से बोलना शुरू कर दिया, साफ सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया, उनकी मौजूदगी ने मुझे बदल दिया। क्या आपने गौर किया है, कुछ लोग बिना आवाज उठाए हमें पीछे खींचते हैं। किसी कड़वे इंसान के साथ एक दोपहर गुजारने से आपका दिन कितना निराशाजनक हो जाता है, या किसी प्रभावशाली इंसान से मिलने से
आपके मन को नया उत्साह मिलता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये भावनात्मक संक्रमण है। ऊर्जा संक्रामक है, विश्वास संक्रामक है और दुर्भाग्य से औसत्ता भी। कई बार आपके सबसे पास के लोग, रिश्तेदार, बचपन के दोस्त, साथी बुरे नहीं होते, लेकिन सीमित होते हैं। मानवीय मूल्य में नहीं, लेकिन दृष्टि के क्षेत्र में। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप से हार मान ली है, और इसलिए जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो उन्हें डर लगता है, क्योंकि आपका प्रयास उनकी उपेक्षा को दिखाता है, आपकी हिम्मत उनकी कायरता को दिखाती है, और आपके साथ उठने की बजाय वो आपको नीचे खींचना पसंद करते हैं, बुराई से नहीं बल्कि प्रतिक्रिया के रूप में। इसलिए अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों को देखिए, ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या ये लोग मुझे ऊपर उठाते हैं या थकाते हैं? क्या वो मेरी जीत का जश्न मनाते हैं, या जब मैं आगे बढ़ता हूं तो चुप हो जाते हैं? क्या वह मुझे मेरे मूल्य की याद दिलाते हैं या मेरे डर को बढ़ाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आसपास के सब लोगों को छोड़ दें, लेकिन आपको अपने मन की रक्षा करनी होगी, जैसे कि ये एक बाग है। क्योंकि अगर आप शक के खरपतवारों से घिरे हुए विश्वास के बीज बोएंगे तो वो नहीं उगेंगे। और धोखा मत खाइए, ये सब चीजों के लिए है, आपके करियर, आपकी सेहत, आपके पैसे, आपकी शादी के लिए। मैंने देखा है कि प्रतिभाशाली लोग सब कुछ खो दिया क्योंकि वो गलत लोगों से घिरे थे, और मैंने देखा है कि साधारण लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया जिन्होंने उन्हें बड़ा सोचना सिखाया। मार्टिन लूथर किंग को याद कीजिए, एक ऐसे इंसान जो गहरे मकसद से चलते थे, लेकिन उनके आसपास भी मजबूत आवाजें थी। धर्मगुरु नेता साथी जिन्होंने थकावट के दिनों में भी उनकी दृष्टि को संभाले रखा। बिना इस सहारे के वो टूट जाते। बोझ एक आदमी के लिए ज्यादा भारी था। आपको भारी भीड़ की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटा लेकिन ताकतवर दल चाहिए। ऐसे लोग जो जब आप ठोकर खाएं तो ये ना कहें मुझे पता था, बल्कि कहें उठो तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। ऐसे लोग जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको जिम्मेदार बनाते हैं, जो आपके आगे बढ़ने में किसी भी किस्म की कमी को आगे नहीं बढ़ने देते। अब सोचिए, आज आपकी जिंदगी में ऐसे कौन लोग हैं, और अगर वो नहीं है तो क्या आप उन्हें ढूंढने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बढ़ना मतलब टूटना भी है। जिंदगी की चुनौतियां कैसे उन्हें देखते हैं, यही तो तय करता है कि वो आपको तोड़ेंगे या बनाएंगी। बेमतलब का गम बोझ बन जाता है, मगर मकसद से जुड़ा दर्द ताकत में बदल जाता है। हिचकिचाते हुए भी काम करना बेफिक्री से इंतजार करने से कहीं बेहतर है। आपका माहौल आपको उठा सकता है या गिरा सकता है, ये आप पर निर्भर करता है। धीरे धीरे ये सब मिलकर एक ऐसा अटूट किला बनाते हैं जो तूफानों में भी डगमगाता नहीं। ये किला बनता है रोज के फैसलों से, उन हाँ से जो आपको मजबूत करते हैं, और उन नहीं से जो आपको कमजोर होने से बचाते हैं। ये तब बढ़ता है जब आप हिम्मत हारने के बावजूद काम करते हैं, अपने वादों को निभाते हैं और मुश्किल रास्ता चुनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वही कामयाबी छिपी है। अगर आप इतना दूर तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए आप और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ने को तैयार हैं, मेहनत को ज्ञान में, दुख को दिशा में और मुश्किलों को तरक्की में बदलते हुए। अब स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें। इसमें आप इस सफर को जारी रखेंगे, अपने दिमाग को और तेज करेंगे, और उस शख्सियत के करीब एक और कदम बढ़ाएंगे जो अभी आपके अंदर छिपी है, पर जल्द ही जाहिर होने वाली है। मेरे साथ जुड़े रहिए, हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे, हर कदम पर सीखते हुए। आपकी मौजूदगी के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।